तो हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी जी की बोर्ड क्लासेस में। जैसा कि हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 1.1 का 1 से लेकर 3 तक प्रश्न। अब हम देखेंगे चौथा प्रश्न हम लोग का क्या है। इसको अलग रखने का ये कारण था ना, क्योंकि एक 4 और एक 5, ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक ना एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में इस साल जरूर पूछेगा। तो इसे ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आप प्रूफ करो कि कोई भी धनात्मक जो पूर्णांक होता है वो 3m के रूप में होता है या 3m+1 के रूप में होता है। तो चलिए इसे हम लोग अब सॉल्व करते हैं। देखिए 3m और 3m+1, लेकिन इससे पहले क्या दिया गया है हम लोग को, क्या, वर्ग। तो सबसे पहले आपको वर्ग निकालना आना चाहिए कि वर्ग होता क्या है। तो जैसे मान लो अगर आपको बोल दिया जाए 2 का वर्ग निकाले, तो आप क्या करना, 2 का होल स्क्वायर, इसको जो सर पे जो 2 रहता है उसे होल स्क्वायर बोलते हैं। तो अगर सर पे 2 है तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4। अगर आपको 3 का बोल दिया जाए वर्ग निकालने के लिए तो ऐसे ही करना, 3 × 3 = 9। 4 का बोल दिया जाए वर्ग निकालने के लिए तो उसका भी ऐसे निकलेगा, 4 × 4 = 16। तो उम्मीद करते हैं वर्ग कैसे निकाला जाता है और वर्ग क्या होता है आपको समझ में आ गया। वर्ग वो है कि एक ही संख्या को उसी संख्या से दोबारा गुना कर देना वर्ग है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन में, 3m और 3m+1 है। तो हम लोग कोई भी सूत्र में जो यूक्लिड वाला सूत्र है वो क्या होता है, a = bq प्लस में r। तो a तो a ही रहेगा, लेकिन देखो b के जगह पे क्या दिया हुआ है हम लोग का, 3 दिया हुआ है, q प्लस में r के जगह पे 1। तो यहाँ से हमारा b क्या निकल रहा है, b के सामने हम लोग का क्या है, 3। तो हम लोग यहाँ पे हल में लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, और a क्या है, एक तरह से इसको हम लोग भाज्य मान सकते हैं। क्या, भाज्य। और उसके बाद a हम लोग का हो गया, उसके बाद है क्या हम लोग का b। तो b बराबर हम लोग का क्या होगा, b हम किसे बोलते हैं, भाजक को। किसे, भाजक को। और भाजक बराबर हो जाएगा 3। और उसके बाद है r। r बराबर होता है हम लोग का, r होता है हम लोग का शेषफल। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जितना भी भाजक रहेगा उससे एक कम अंक तक क्या होता है, शेषफल होता है। तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि भाजक से शेषफल कभी भी कम होता है। पिछले कक्षा में हमने इसको प्रूफ करके आपको बताया था। तो चलो अब बनाते हैं। लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्या, प्रमेयिका से, ये लिखने के बाद हम इसका सूत्र लिखेंगे। इसलिए a बराबर bq प्लस में r। यहाँ तक क्लियर है, इतना आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे क्या, जब r बराबर, पहला r हम लोग का क्या है, 0, r बराबर 0 रखने पर क्या होगा, तब ये a बराबर bq प्लस में r। तो b हम लोग का क्या आया है, 3, a का a ही रहेगा, b की जगह 3, q हम लोग को नहीं पता है तो q का q रहेगा, प्लस r हम लोग का कितना रखे हैं, 0, तो ये हो गया 0। और कभी भी हम लोग कितना में भी अगर 0 जोड़ेंगे तो वो उतना ही आता है। तो ये 3q बराबर यहाँ हो जाएगा 3q। तो यहाँ हमारा हो गया क्या, a बराबर a बराबर, यहाँ हमारा हो गया क्या, a बराबर 3q प्लस में 0, यानी कि हमको जोड़े हैं उसको तो 3q आया। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर, हम वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहा गया कि आपको वर्ग करना है। अब यहाँ स्पेस कम होने के कारण हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं वर्ग। तो वर्ग हमको किसका करना है, ये जो a बराबर 3q है, तो a का वर्ग करेंगे तो हमने बताया था a में a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a²
और 3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 9Q²। अब इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 3 3 9 और गुने 3Q²। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ 3Q² बराबर m रखने पर, क्यों? क्योंकि हमको q की जरूरत नहीं है, हमको क्या प्रूफ करना है, m। तो q की जगह पे हम m रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा a² बराबर 3 इंटू ये 3Q² की जगह पूरा को हमने माना है क्या, m। तो m, तो ये क्या हो जाएगा, a² बराबर हमारा 3m। यहाँ से हमारा समीकरण 1 निकला। क्लियर है? अब यहाँ पे हम फिर r बराबर क्या रखेंगे, 0 हो गया, तो r बराबर अब हम 1 रख के देखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे, जब r बराबर 1 रखने पर क्या होता है, चूंकि a बराबर BQ प्लस में r, a का a रहेगा, b हम लोग का क्या है 3, तो हो जाएगा यहाँ पे 3Q प्लस r हम लोग कितना माने हैं, 1 माने हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। यहाँ तक आप लोग का क्लियर है? इसके बाद हम क्या करेंगे, जब दोनों तरफ क्या वर्ग निकालना है तो वर्ग करने पर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे तो वर्ग करेंगे तो किसका वर्ग करेंगे, ये जो a बराबर हमारा आया है क्या 3Q प्लस में 1, तो a का तो a² हो जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ पे a का तो हो जाएगा a² बराबर 3Q प्लस में 1, इस दोनों का करना है। तो ये देखो, देखने से क्या लग रहा है, ये a और b का होल स्क्वायर लग रहा है, और a और b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो देखो, इसको a मानो और इसको b, तो a की जगह क्या है 3Q, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3Q, तो स्क्वायर है तो 3 3 9Q² प्लस b हम लोग का क्या है 1, तो 1 में कितना से आप गुना करोगे तो 1 ही आएगा, प्लस में 2, तो 2 इंटू a हम लोग का क्या है 3Q, फिर b है यहाँ, तो b हम लोग का कितना है इंटू में 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 9Q² प्लस में 1 प्लस 3 दूना 6 और 6 में 1 से करेंगे तो 6Q। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, में ए लगा देंगे, क्या ए। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो Q है चाहे तो इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, नहीं तो इसको एक साथ कर दीजिए, क्या 9Q² प्लस में 6Q प्लस में 1। फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन क्या लेंगे, देखो a² बराबर, मान लो अगर आप 3 यहाँ कॉमन लेते हो तो क्या हो जाएगा 3Q² प्लस में 2Q, ये एक को बाहर हटा देंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब हम ये जो अंदर वाला, जो ब्रैकेट के अंदर वाला रहेगा ना, इसको हम लोग m मान लेंगे, क्या m। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ 3Q² प्लस 2Q बराबर m रखने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a² बराबर, ये 3 का 3 रहेगा, ये पूरा इतना m हो गया प्लस में 1। देखिए ये हमारा समीकरण 2 निकला। यही ना हम लोग को निकालना था, 3m जो हम लोग का यहाँ पे निकला है, और उसके 3m प्लस 1 निकालना था जो हम लोग का यहाँ निकला है। ठीक है, ये निकला। अब ये हम लोग का बन चुका है। अब इसी को हम लोग को लिख देना है, जगह के अभाव के कारण यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग कॉपी में अच्छे से लिख लेना। ठीक है, अतः यह सिद्ध होता है कि, अतः यह सिद्ध होता है कि 3m या 3m प्लस 1 एक धनात्मक पूर्णांक है। उम्मीद करते हैं ये पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। ना आया हो, जहां पे भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर
आएंगे, लेकिन टॉपर आपको बनाकर छोड़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं अपना 5वां क्वेश्चन, जो प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। क्या क्वेश्चन कर रहा है? बोलोगे दीदी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि इसको प्रूफ करना, लेकिन करना क्या है? देखो ध्यान से देखो, तो यहाँ क्या दिया है? घन। चौथा क्वेश्चन क्या था हम लोग का? वर्ग, लेकिन यहाँ क्या है? घन। आपको वर्ग तो मैंने सिखा दिया, अब देखो घन कैसे निकाला जाता है। अगर आपको बोल दिया जाएगा 2 का घन क्या होगा, तो अगर वर्ग रहता तो इसको क्या करते? इसी संख्या से 2 बार गुना करते, लेकिन घन में क्या होता है? जो संख्या दिया रहता है उसको 3 बार गुना करते हैं। कितना बार? 3 बार। तो ऐसे लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, तो कितना जाएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8। अगर आपसे बोला जाएगा 4 का घन क्या होगा, तो इसका क्या होगा? 4 को 3 बार गुना कीजिएगा। कैसे? 4 गुने 4 गुने 4, तो क्या हो जाएगा? 4 चौका 16, 16 चौका 64। तो होप करते हैं कि आप लोगों को मतलब घन निकालने आ गया होगा। तो उसी को यहाँ पे प्रूफ करना है कि अगर आप इस सबका घन कीजिएगा तो क्या ये धनात्मक पूर्णांक आएगा। तो चलिए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या? हल। बार बार यही बोलते कि अपना बिहार बोर्ड है और यहाँ पे लिखने पे भी नंबर मिलता है। तो हल में क्या लिखेंगे? पहले माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, और यहाँ पे b के जगह क्या है? 9, और a को क्या बोलते हैं? भाज्य। तो ये भाज्य हो गया, और b क्या होता है हम लोग का? भाजक। क्या? भाजक। तो भाजक हम लोग का कितना है? यहाँ पे दिया है तो 9। अब यहाँ आया 8, जिसको बोलते हैं हम लोग शेषफल। तब बोलोगे दीदी शेषफल क्या होता है? तो मैंने आपको बार बार बताया, जितना भाजक रहेगा उससे 1 अंक कम क्या होता है? शेषफल होता है। तो क्या होगा? 0, 1, 2 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा? 8 तक। क्लियर है? चलो अब यहाँ लिखेंगे, चूंकि किससे दर्शाना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, आगे क्या होगा इसका सूत्र? इसलिए a बराबर बी क्यू प्लस में आर। क्लियर है? तो लिखेंगे जब आर बराबर क्या? पहले क्या है? 0, तो 0 रखने पर। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? a का तो a रहेगा, b हमारा कितना है? 9, तो हो जाएगा 9q प्लस में r। तो r, अगर r में r की जगह 0 रखेंगे तो कितना भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 9q। इसके बाद लिखेंगे क्या? यहाँ दोनों तरफ क्या? पहले हम लोग घन किए, वर्ग किए थे, चौथा में वर्ग पूछा था, तो यहाँ पे घन पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? दोनों तरफ घन करने पर। तो इसमें 3 बार गुना करेंगे। तो a में जब आप 3 से गुना कीजिएगा ना तो AQ आ जाएगा। 9 में 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 9 9 81। इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 गुने 81 का क्यूब, है ना। तो फिर से लिखेंगे, यहाँ जो क्यूब वाला रहेगा ना उसको m बना देंगे। यहाँ 81 क्यूब बराबर क्या? m रखने पर। क्लियर है? स्पेस कम है इसलिए यहाँ पे बना रहे हैं। क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे एक क्यूब है तो पहले लिखेंगे क्या? एक क्यूब। उसके बाद 9 है तो 9 इन 2 में देखो हमने इस पूरे के जगह क्या मान लिया? m। तो इस पूरे के जगह पे आ जाएगा यहाँ पे m। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक क्यूब बराबर 9 में जब m से गुना होता है तो क्या हो जाएगा? 9m। देखो पहला हम लोग का निकल गया। हम लोग का पहला क्या सॉल्व करना था? 9m। तो पहला हम लोग का निकल गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले स्लाइड में हम लोग का प्रूफ करेंगे किसको? 9m+1 को। इस अब देखिए r बराबर हम लोग 0 रख के 9m तो प्रूफ कर लिए। अब हम लोग को 9m+1 प्रूफ करना है। किसको रख के? 1। तो फिर लिखेंगे तब r बराबर क्या? 1 रखने पर। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? a का तो a रहेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है b के जगह हो जाएगा 9 q, प्लस में r के जगह हम लोग का क्या है? 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। अब लिखेंगे क्या? यहाँ दोनों तरफ
यहाँ दोनों तरफ क्या घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, घन में क्या करना है 3 बार गुना करना है। तो ए में जब हम दोनों तरफ घन करने पे ए का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9 क्यूब प्लस में 1 का क्यूब, इसको 3 बार करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, यहाँ पे समझने के लिए लिख देते हैं ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। अब इसी पे हम इसको रख के बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे इसको a मानते हैं और इसको b, तो a की जगह क्या है a क्यूब, तो जब इसको हम 3 बार गुना करेंगे 729 क्यूब, ठीक है। प्लस 1 में जब हम लोग 1 से कितना भी गुना करेंगे तो यहाँ पे 1 ही आएगा, हो गया। प्लस 3a स्क्वायर, तो 3 तो यानी कि 3 गुना a 2 बार लिखना है, तो यानी कि 9 क्यूब इंटू 9 क्यूब। अब b कितना है इंटू में 1, क्लियर है। फिर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह क्या है 3, तो 3 इंटू ए हम लोग का कितना है 9 क्यूब, तो यहाँ पे 9 क्यूब इंटू बी कितना है हम लोग का 1, तो यहाँ पे 1, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे हो गया ए क्यूब। फिर अब यहाँ पे बनाते हैं ए क्यूब बराबर, देखो हो गया। अब हम लोग का पहला क्या है 729 क्यूब, तो यहाँ लिख देंगे 729 क्यूब, ठीक है। प्लस है तो यहाँ प्लस 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1, फिर प्लस है तो फिर प्लस। अब देखो यहाँ से फिर गुना वाला सीरीज शुरू हुआ, प्लस यहाँ पे, तो इतना ये अलग है, इसको अलग गुना करेंगे और ये इतना को अलग गुना करेंगे। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो देखो ये 1 में तो कोई वैल्यू ही नहीं इसका, तो 9 में 9 से करेंगे तो 9 9 81, और 81 में जब हम लोग 3 से करेंगे तो यहाँ 3 और 3 अठे 24 इतना, और क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब स्क्वायर, ठीक है। प्लस अब इसको गुना करेंगे तो 9 3 27 क्यूब, क्या 27 क्यूब, क्लियर है। अब इसमें हम लोग लेंगे कॉमन, क्या कॉमन, तो a क्यूब बराबर कॉमन लेंगे अगर 9, तो 9 से इसको करेंगे तो 9 अट्ठे 72 और 9 9 में 81 क्यूब, प्लस 1 का तो होगा ही नहीं, फिर इसको करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 9 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो 9 दूनी 18 और 9 सते 63 क्यूब स्क्वायर, ठीक है। प्लस 9 3 27 क्यूब, और ये प्लस 1 इधर आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, हमने आपको बार बार बोला कि कॉमन लेने के बाद जो बीच में आएगा उतना को हम लोग को क्या मान लेना है m मान लेना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ 81 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब बराबर क्या m रखने पर क्या हो जाएगा a क्यूब बराबर 9 का 9 रहेगा, ये पूरे की जगह पे हो गया क्या m, और ये है प्लस और ये है 1। देखो यहाँ हम लोग को ये प्रूफ करना था 9 + 1, हमारा 9 + 1 भी आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले स्लाइड में प्रूफ करेंगे 9m प्लस में 8। ये अब हम लोग r के जगह पे कितना रखेंगे 2 रख के देखते हैं कितना आता है, ठीक है। तो फिर इसका सूत्र a बराबर a ही रह जाएगा, और b की जगह पे आ जाएगा हम लोग का 9 क्यूब, और प्लस में r के जगह पे 2। यहाँ तक क्लियर है। फिर लिखेंगे क्या दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन कैसे होगा आपको पता है, a का क्यूब बराबर इस पूरे का क्यूब 9 क्यूब प्लस में 2 का क्यूब, क्लियर है। अब इसको हम लोग करेंगे तो हमने आपको बताया था इसका सूत्र क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसी पे हम लोग को फिर यहाँ करना है, तो इसको हम लोग इधर करते हैं। तो देखो 9 क्यूब को कितना बार लिखना है 3 बार, तो 3 बार लिखने पे क्या आएगा हम लोग को 729 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद देखो बी को हमको कितना करना है 3 बार, तो कितना आ जाएगा प्लस में 8। जब आप 2 को 3 बार गुना करोगे तो आपको आएगा 8, क्लियर है। उसके बाद कह रहा है 3 प्लस में 3, फिर गुना a को कितना बार करना है 2 बार, तो 9 को 2 बार करेंगे तो 9 9 81 क्यूब गुना, फिर किसको लेना है b को लेना है 1 बार, 2 हो गया, फिर प्लस फिर कितना है 3, तो फिर लेंगे हम इधर 3 इंटू a हम लोग का कितना है 9, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 9 इंटू b को लेना है 2 बार, b को लेना है 2 बार, तो हो जाएगा ये 4। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे वो देखो, ये तो हो जाएगा 729 क्यूब प्लस में 8 रहेगा, प्लस यहाँ देखो यहाँ से शुरू होके ये पूरा यहाँ तक कोई प्लस नहीं है, तो इस सबको एक साथ करेंगे और ये इतना को
एक साथ करेंगे। तो करो, ये हो जाएगा आपको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 बार में 162 और 162 में हम लोग 3 से कर लेते हैं। कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 तिरी 18 और 4 486 क्यूब स्क्वायर प्लस करेंगे तो 4 × 12 12 नमा 108 क्यूब। अब इसको फिर हम कॉमन लेंगे, कितना 9, और 9 जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 81 क्यूब स्क्वायर प्लस में ये 8 तो आएगा नहीं, फिर इसको करेंगे तो 5 बार में ये, और ये आपका आ जाएगा 56 8 56 क्यूब स्क्वायर प्लस में 12 क्यूब। ठीक है, और ये जो 8 बचा था इसको इधर कर देंगे। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि ये जो बीच में आएगा इसको हमको m मानना है। तब लिखेंगे यहाँ 81 क्यूब प्लस 56 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब बराबर m रखने पर। क्लियर है यहाँ तक? अब इधर का हम मिटाकर फिर वहां का यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। रखने पे देखिए ये हो गया हमारा। अब रखेंगे 9 है हमारा, a क्यूब बराबर 9, इस पूरे के जगह क्या माना हमने m, तो यहाँ जाएगा m। अब बाहर क्या बचा था, प्लस का 8, तो ये हमारा निकल गया समीकरण 3। अब आप ध्यान से देखो तो हमारा प्रूफ ये भी हो गया, 9m प्लस में 8 आया हम लोग का भी 9m प्लस में 8। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः 9m प्लस 1 9m प्लस 8 एक घन धनात्मक पूर्णांक है। तो हम लोग का प्रश्नावली 1.1 आज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। हमने अगर आपसे वादा किया है कि 6 मंथ के अंदर में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, तो हम कंप्लीट कराएंगे आपका। बस आप चैनल से जुड़े रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।